अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। आप लोगों का प्रोजेक्ट आइडियाज देख रही थी, मुझे एक दो के समझ में नहीं आए कि इन्होंने आप लोगों ने किस बेस पे बनाए हैं। अबीर और सफीर, अभी मैंने अबीर को देखा है ऑनलाइन है। अबीर बेटा, बाकी सब अपने माइक ऑफ कर दें, सिर्फ अबीर अपना ऑन रखें। और आपका बाकी ग्रुप मेंबर्स का है? अबीर बेटा, आपको मैं प्रोजेक्ट जब ये पढ़ रही थी आइडिया, ऑब्वियसली बात है, मैं आप लोगों को ये बात पहले बताती चलूँ कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो 30 मार्क्स का है। आप लोगों को इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स नहीं हो रहे, तो उसकी बेस पे ये बात है कि आप लोग जब मिड टर्म एग्जाम्स नहीं हो रहे तो हम लोग उसकी जगह पे आप लोगों को 30 मार्क्स का क्या दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो पहले नंबर पे यही सोचा कि आप लोगों से पहले प्रोजेक्ट आइडियाज ले लूँ, इसको डिस्कशन कर लें हम लोग कि आप लोग क्या करें ताकि आप लोगों को 30 मार्क्स जो है और लूज ना हो। अब मुझे जो हमारे पास ग्रुप मेंबर है यहाँ पे अबीर एंड सफ़ीर, आप लोग मुझे अपना प्रोजेक्ट आइडिया बताएं बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप एक गेम जी बना रहे हैं, मैम, जी बिल्कुल। तो ये किस बेस पे बना रहे हैं आप? इसमें कौन सी लॉजिक यूज करेंगे, किस तरह से? अभी आप मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया बताएं अपना। आपके बाकी दूसरा ग्रुप मेंबर नहीं आया ऑनलाइन? सफ़ीर आए तो हैं ऑनलाइन, मोहम्मद सफ़ीर। सफ़ीर हैं, मेरा ख्याल है उनका माइक का कोई इशू है। नहीं, चले आप बता दें, वो भी साथ में सुन लें, कहीं पे जी इशू होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे साथ में। जी मैम, हमारा आइडिया कुछ ये है कि हमने ये वाला सेम प्रोजेक्ट बनाया था कोल के अंदर असेंबली लैंग्वेज में। जी तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि इसको कन्वर्ट मैं करता हूँ सी लैंग्वेज के लिए, और इसके अंदर मैं एरेज को यूज करते हुए 2D एरेज को यूज करते हुए बनाऊंगा कि पूरा जो मैट्रिक्स बनता है टिक टैक टो गेम के लिए वो सारा 2D एरेज को यूज करते हुए बनेगा, और उसके बाद इसमें फर्दर लॉजिक्स इम्प्लीमेंट होंगी। जैसे दो प्लेयर्स खेलेंगे इसको, कोई पहला प्लेयर मतलब जो भी विन करेगा या टाई होगा तो वो डिफरेंट होगा। सही, बाकी और बस यही है? जी मैम, यही है, मतलब बिल्कुल, मतलब शॉर्ट और बेसिक सा है अभी तो या अगर आप 30 मार्क्स, आपने कहा था कि शॉर्ट प्रोजेक्ट आपने बनाना है कोई भी, तो इस वजह से मैंने ये उस वक्त डिसाइड किया था। अभी तक हमें आइडिया नहीं था ना कि आप लोगों का मिड टर्म होगा या नहीं, तो हम लोगों ने इसके मार्क्स उससे कम रखे थे, अभी 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी अब जी उस जी हिसाब से बिल्कुल। फिर थोड़ा सा आइडिया लें इसका। और हम्म सेकेंडली ये कि आप इसमें बाकी चीज़ें तो हैं, हम हम्म इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसमें एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे इसमें किसी भी हम जब गेम है इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे जज करेंगे, इसमें कुछ आइडिया लगेगा बिल्कुल। तुम्हारा इसका? जैसे एक दो के मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज ऐसे देखे, उन्होंने एल्गोरिथम बेस किया है और बहुत अच्छा है उनके, उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी भी शेयर करेंगे।
अच्छा, तो मैम इसमें मैं मतलब मुझे बात ही क्लियर कर दें, सॉरी मुझे पता नहीं था कि हमें एल्गोरिथम भी इसका लिखना होगा पूरे अपने प्रोजेक्ट में, मतलब पूरी फाइलिंग बना के आपको देनी होगी। जी जी बेटा, जाहिर सी बात है हम लोग यानी कि आप अपना प्रोजेक्ट जो बना रहे हो, अगर आप जैसे ही सिंपल एक गेम बना रहे हैं, ठीक है, आप ये हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट हमने अपनी जो हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो हम उसकी बेस जी पे हम जी। आप बनाएंगे ना कि कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ एक दो प्रोजेक्ट ऐसे उन्होंने डेटा कलेक्शन की बात की, वो डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लिंक लिस्ट ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसमें एरे ऐड करने की बिल्कुल। बात कर रहे हैं। जो हम लोग टॉपिक्स मैंने आप लोगों से ऑलरेडी, आप लोगों का मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आप लोगों से शेयर कर चुकी थी। आप लोगों का जितना भी कोर्स आउटलाइन है, तो मुझे याद पड़ी मैंने आप जी लोगों के जी। साथ शेयर की हुई है, अगर कुछ ऐसा ठीक है। है। तो आपने क्या करना है कि उसी में से एक टॉपिक सेलेक्ट करिए। मैंने हाँ ये देखिए आपसे कोर्स आउटलाइन शेयर की हुई है। तो आपने क्या करना है, इसी कोर्स आउटलाइन से अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करें एंड देन आप उसको इम्प्लीमेंट करें। कहीं पे इशू होगा, अगर कोई न्यू टॉपिक है जो अब तक हम लोग कवर नहीं कर पाए, तो आप उस टॉपिक को आप मुझसे पहले से डिस्कस करें, ठीक है। आप उससे पहले खुद सर्च करें, रीड आउट करें, अगर नहीं समझ में आता, कहीं पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, देन आप मुझसे फिर डिस्कस कर लें। तो हम उस टॉपिक को आपसे सेपरेटली एक थोड़ा सा कवर कर लेंगे, थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया मजीद इन डेप्थ हो जाए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, ठीक है। ये तो सिंपल ठीक गेम है, है हम मैम, इसमें ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं कर रहे, हम इसमें एफिशिएंसी नहीं फाइंड जी आउट कर जी पा रहे, बिल्कुल। हम इसमें एल्गोरिथम नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो इस लिहाज से ये सिर्फ एक सिंपल बिल्कुल। गेम वाली बात है, ठीक है। तो आप अपना ये जी आइडिया, जी। मुझे कोशिश करें, फ्राइडे को हमारी क्लास है, तो फ्राइडे से पहले पहले मुझे आप अपना आइडिया थोड़ा सा रीसेट करके दे दें, ठीक है। ओके, तो एक मैम मैं इसको रीसबमिट करा दूं फिर वहीं हाँ, पे आपको ईमेल करूं? नहीं इधर ही, ठीक है, आप इसे मूव करके कर सकते ठीक हैं, है। तो आप वो आइडिया कर लें, ठीक है। देन हम चलते हैं ठीक है। अक्षय कुमार के प्रोजेक्ट पे। ओके मैम, थैंक यू। अक्षय कुमार, अताउल्ला एंड मोहम्मद शहबाज, इनमें से कोई एक भी अगर है, अक्षय कुमार है, तभी बेटा आप अपना यस। लो हैंड कर लें और अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है। अक्षय एंड देन बाकी अताउल्ला और बाकी नहीं है ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे। बेटा आपका है बैंकिंग रिकॉर्ड सिस्टम, जिसमें आप कह रहे थे कि हम लोग जो है बैंकिंग में अपना रिकॉर्ड सिस्टम रखेंगे, उसे अपडेट करेंगे। डेटा तक तो ये बात समझ में आती है कि आप इसमें डेटा इंक्लूड करें, डेटा का आप उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। देन आपका ये सिस्टम क्या करेगा, आप जो एक सिस्टम बना रहे हैं। हेलो। जी बेटा, जी मिस। शहबाज भी मुझे ऑनलाइन है, अक्षय भी है, ठीक है, दो बच्चे हैं स्कूल के। जी बेटा, आप मुझे इसका बस थोड़ा सा आइडिया समझा दें। आपने यहाँ तक तो लिखा, देखें एक बच्चे ने यहाँ पे ये गलती के, प्रोजेक्ट टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा था, आप लोग यहाँ लिखेंगे, सबका मुझे बीच में जाके पढ़ना पड़ा है। सब मैक्सिमम बच्चों ने ये काम किया कि अपना प्रोजेक्ट नेम यहाँ लिखा है, भले से यहाँ लिखेंगे। बस ये चलिए कोई बस बात नहीं, लिखते हुए चलता ही। हमने जी बेटा, लिखते हुए ना बस लिखते हुए ध्यान नहीं रहा बस नहीं इसके कोई बात अंदर। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना आइडिया तो बताएं बेटा, आप लोग इसमें किस तरह से स्टोर कर रहे हैं रिकॉर्ड को, कि आप उसमें कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे कि वो सॉर्ट हो जाए डेटा, जैसे आप उसमें कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, अपना डेटा ऐड करेंगे, तो उसके बैकएंड पे कोई एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है कि आप उस एल्गोरिथम की बेस पे अपना डेटा को स्टोर करें, एक्सटेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आप बस उसका एक की देंगे या कुछ देंगे उसकी बेस पे। जी मिस, इसके अंदर हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे। इसके अंदर कौन जो सा, है हमारा जो है। जी। कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम? बस ये बबल सॉर्ट शायद देखेंगे कि हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारा जो है ना मेन आइडिया है इस तरह का बैंकिंग रिकॉर्ड सिस्टम बनाने का है। तो इसके अंदर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कोई मतलब इसी के अंदर हम लोग एल्गोरिथम जो है वो सही फिट करें। ऑब्वियसली बात है, आपका ये आइडिया एक तरह से बन तो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई जी करते हैं, देन आप एल्गोरिथम के बेस पे आप इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कोई डेटा अपडेट कर रहे हैं, कोई उसके अंदर मजीद डेटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डेटा ऐड कर रहे हो, आप उसको उसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में बाय अल्फाबेट नेम्स के साथ। अगर फॉर एग्जांपल आप डेटा नेम्स ऐड कर रहे जी हैं, तो नेम्स की बेस पे आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं उसके अल्फाबेट्स के साथ। तो उसमें अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट करती हूँ, कोई डेटा अपडेट करती हूँ, तो मैं फिर उसके ऊपर ये चीज़ चेक कर सकती हूँ कि जो डेटा इंसर्ट किया है, क्या वो अपने डेटाबेस में अपने उस लोकेशन पे ऐड हुआ है, कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे सर्च करना पड़ रहा है तो वो कितनी एफिशिएंसी के साथ सर्च आउट हो रहा है। तो ये इस हिसाब से आपका ठीक काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक ठीक मिस। यस मिस। क्योंकि आपके इसके ऊपर एक एल्गोरिथम नहीं लग रहा, मल्टीपल एल्गोरिथम लग रहे हैं। आप एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसको डेटा को
सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद हम उसे सर्च करेंगे तो सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई होगा, आप फिर उसके बैकएंड पे सर्चिंग एल्गोरिथम देखेंगे कौन सा लग रहा है। अब जी डेट रिकॉर्ड में तो खैर आपको एडिशन वाले ये कि मजीद एडिशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। एंड डिलीट रिकॉर्ड में डिलीट जब डेटा करेंगे तो आप फिर उसके ऊपर आप कौन सा लगाएंगे, स्टैक लगाएंगे या फिर आपका क्यू लगाएंगे, क्या चीज़ आप लगाएंगे कि आप पुश एंड पॉप वाले आइडियाज ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपके यहाँ पे जी मल्टीपल जी एल्गोरिथम अप्लाई हो रहे हैं। जी, हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसी रिसर्च करके मैं सीख रहे हैं हम लोग। यानी कि मुझे आप लोगों के साथ एक सेशन जिनका ये थोड़ा सा रिपीट में चल रहा है, मुझे एक सेशन प्रोजेक्ट का अलग से रखना पड़ेगा अगेन कि आप लोग उसमें मुझे अपने आइडियाज़ को रीवैल्यूएट करके बताएं। ऐसे ही चलें, इनका हो गया। नेक्स्ट अब ग्रुप आए मेरे पास आजिब तनवीर का। आजिब तनवीर में से कोई लॉगिन है इस प्रोजेक्ट के आई उसके मेंबर्स में से? मोहम्मद आसिम एंड मोहम्मद मुजम्मिल, इन तीनों में से कोई एक भी लॉगिन है तो मुझे बता दे। 18 है लेकिन प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आसिफ तनवीर बेटा आप लॉगिन है? और कौन है इनके ग्रुप का? आसिफ, आसिम एंड मुजम्मिल, कोई भी लॉगिन नहीं है इसमें से। वो आसिफ है लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। आसिम एंड मुजम्मिल, चलें इनका आइडिया बाद में देखेंगे। हैदर नसीर के ग्रुप में से हैदर नसीर एंड शहरियार जमाल, इनमें से कोई लॉगिन है? हैदर नसीर जी बेटा। एंड देन सेकंड कौन है? देखिए शहरियार जमाल। शहरियार बेटा आप लॉगिन है? जी बेटा। स्टूडेंट ऐड होना था, आपने दूसरे अलाउ किया था ना सफियान का, तो उसमें ये उसका नाम भी ऐड है। जी बेटा। उस दिन आपने अलाउ किया था ना सफियान को कि वो आपकी आवाज नहीं आ रही तो क्लियर। उसका नाम बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज आ रही बोले दोबारा से। सफियान को आपने अलाउ किया था, तो सफियान का नाम भी ऐड करना है सुफियान का इसी में। आपके सामने मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। स्पेल क्या सुफियान के? SUFYN, सुफियान पूरा नेम। अ, हाँ आप बताएं क्या कह रहा था आपका आइडिया? मैम हमने जो आइडिया जो इसमें है वो है मैम, ग्राफ में जो हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम, इसमें फिजिक्स का इसमें लग रहा है, ठीक है। दो एल्गोरिथम्स डिसाइड किया कि दो एल्गोरिथम्स लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिनकी एफिशिएंसी और जो हमारे पास होगा टाइम का जो ड्यूरेशन होगा वो दोनों चेंज होंगे। हम एक आपको डेटा नहीं लेंगे लगता कि ये उसमें टॉपिक हम आगे अगर कवर हम ये करेंगे दोनों बेटा? आपको नहीं लगता ये इस प्रोजेक्ट इतना बात के छोटा है? टॉपिक में जी जी बेटा आगे बताएं ना। हैदर बेटा, शहरियार आप बता दें, इनकी आवाज नहीं आ रही क्लियर मुझे हैदर की। ग्राफ के टॉपिक में हम ये क्लियर कवर करेंगे ना एल्गोरिथम ठीक है सेकंड वाला। करेंगे हम, जब हम लोग ग्राफ एंड ट्रेस पढ़ेंगे उस टाइम पे हम करेंगे इनको, इन टॉपिक्स को कवर। अ, मैंने ग्राफ के टॉपिक इसलिए चूज किया था ताकि हम जो एक डेटा बना लेंगे, उसके अंदर दोनों एल्गोरिथम्स को हम अप्लाई करेंगे और फिर उसके अंदर हम छोटे पाथ भी निकालेंगे और इसकी एफिशिएंसी और साथ में जो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा दोनों का, तो कैलकुलेट करके तो हम इस तरह इसको ना मतलब अप्लाई करेंगे। सही, लेकिन एफिशिएंसी भी निकलेगी हमारी और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी इसमें
साथ साथ निकल आई। वो तो हम फाइंड आउट तो कर लेंगे, नो डाउट, हम लोग इसमें ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक बात मुझे जो आइडिया लग रहा है आपका, मुझे ये लग रहा है ये वीक प्रोजेक्ट है बेटा, यानी कि आप एल्गोरिथम डिजिस्ट्रा का और इसका तो आप लोग ऑलरेडी लैब में भी कर चुके होंगे अब तक, या करने वाले होंगे, तो आपको नहीं लगता ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से? मेरे तो लैब में नहीं है, मतलब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ सिर्फ, तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन लैब में है या नहीं, पूछना पड़ेगा। फिर भी आप इसका आइडिया अगर सोचें तो ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से कि आप सिर्फ एक सिंपल एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? आइडिया दे दें ताकि अगर इसमें ऐड करना है तो इसमें ऐड कर लें, जहाँ हम नया प्रोजेक्ट बना लें तो साथ साथ आइडिया दे दें। आइडिया अब तक आपसे बाकी भी मैं शेयर कर रही हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मजीद आइडियाज हो जाएंगे बाकियों के प्रोजेक्ट्स किस लेवल के हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इस वक्त आइडिया शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी के पढ़े हैं। आपको भी, मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे यही लग रहा था कि बहुत छोटे लेवल पे आपका प्रोजेक्ट बनेगा, इतना ये वीक प्रोजेक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीक 2 वीक्स का, क्योंकि आप सिर्फ एक सिंपल एल्गोरिथम ही लिख रहे हैं और ये एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको इजीली नेट पे अवेलेबल होगा। यू आर डूइंग नथिंग इन दिस, ठीक है? तो अभी हम बाकी आइडियाज भी देखते हैं, तो उस हिसाब से आपका अपना आइडिया भी थोड़ा सा बीच में मजीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? री सबमिट करवाने फिर प्रपोजल। मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, इसका क्लियर। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, ये सिर्फ एक एल्गोरिथम है सिंपली, और आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा, इसलिए आप इसमें अपना तो कुछ भी ऐड नहीं कर रहे ना। अब आप थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से थोड़ा सा प्रोजेक्ट आपको होना चाहिए। देन इसका है रीडर क्लब, ये कौन कौन है? हमजा अली, बस एक ही है ग्रुप मेंबर्स। हमजा बेटा लॉगिन है? हमजा, इनका भी प्रोजेक्ट देखिए, ये अभी आउट ऑफ कोर्स है। अगर हम बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट की, तो ये कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है एक बुक, अगर जैसे हम लोग कोई नॉवल वगैरह लेते हैं, कोई बुक लेते हैं, उसको हम एक बार रीड आउट करते हैं, देन हमारा उससे काम खत्म हो जाता है और हम उसकी एक फुल पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल बुक्स होंगी, अनलिमिटेड बुक्स होंगी, आप उसके एक मंथली पेमेंट करेंगे, यानी कि एक तरह से आप उस क्लब को ज्वाइन कर लेंगे, आप उसका मेंबर बन जाएंगे। आप एक दफ़ा मंथली इसकी पेमेंट करेंगे एंड देन मंथ में आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं तो आप बाकी रिमेनिंग आप सेविंग करते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह से सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन आप इसमें कैसे बता सकते हैं कि इसमें क्या हमारे पास एफिशिएंसी है, इसमें क्या हमारे पास चीज़ें देखा जाती है। आउट ऑफ कोर्स हमारे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है? इसलिए मैंने से एक ये प्रोजेक्ट था, कुछ मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे थे जो थोड़े से आउट ऑफ कोर्स लग रहे थे, ठीक है? तो इनका तो कम्प्लीटली क्लियर आउट ऑफ कोर्स है, तो इसलिए मैं इस तरह के प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ऐसे आइडियाज आपके इनको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, दोबारा से इनको रीसबमिट कराना पड़ेगा। अब ये लॉगिन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है आज के इसमें, तो इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब ये तो पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है। हारिस मीर ग्रुप में कौन कौन है? हारिस मीर एंड मोहम्मद हुजैफा, और इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। हारिस मीर एंड आवाज आ रही जी बेटा, है? आपका आइडिया क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है, ये उसी से मिलता जुलता प्रीवियस वाले से है। जी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी मैम अलग ये एक सिंपल मैम डिक्शनरी की तरह काम करेगा, क्योंकि आजकल सारे ना आपको पता है कि सब वो कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेंट राइटिंग वगैरह, आपको पैराफ्रेजिंग के लिए वर्ड्स चाहिए थे जल्दी से जल्दी, सही। इस वजह से हमने ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी बना दी है। वो आप जैसे ही आप अपना वर्ड डालोगे वो पूरे अपने जैसे एलिमेंट में से सर्च करके आपको हमने दे एक देगा। फाइल, जी जी जी, अभी मैंने इस पे इतना सही से, अभी हम वही बहस चल रही थी कि कौन सा एल्गोरिथम लगाएं, ये वो या तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, कौन सा बेस्ट लगाएंगे। जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ कि फास्टेस्ट लगा लो, जैसे क्विक सॉर्ट लगा लेते हैं। अभी उस पर भी खैर बहस चल रही है, इस बारे में हम क्विक सॉर्ट लगा लेंगे फाइल में से सारे। अभी तक तो ये प्लान है कि हम सारे फाइल में सारे अपने वर्ड्स डालेंगे विद उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ कि वर्ब है और वो जैसे है, और उसके बाद जब आप जब हम उसके बाद हम अपना कोई बबल, एलिमेंट सर्च करेंगे तो वो उसकी बेस पे वो बताएगा कि कितनी एफिशिएंसी में वो एलिमेंट सर्च करके बता रहा है, ठीक है? कुछ ऐसे ही करेंगे आप, सही? ये जी जी आइडिया जी अच्छा मैं है, ये कहना चाहता हूँ। सही, गुड।
आपका आइडिया अच्छा है, इसको आप करना स्टार्ट कर दें, कैरी आउट, ठीक है, कंटिन्यू करें अपना। मैम जी बेटा। वो इसमें मैंने ना वो लिखा हुआ है कि कितने कितने दिन में होगा। हाँ जी बेटा। यस मैम। जी जी वो बोलें। मैम वो ना मैं अभी वो जॉब भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है ना। मैंने एग्जैक्ट तो मैंने उसको खैर बेटा एग्जैक्ट में लिख दिया आपका मगर देखें ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सेमेस्टर के एंड तक आपको सबमिट कराना है, ठीक है। हाँ अलबत्ता आप इसकी टाइम की बात करें कि इतने टाइम ड्यूरेशन में आप ये काम कर पाएंगे इतने, इस तो वो तो देखें हाँ हमने इस आप नहीं हो पाया। ये वाली जो चीज़ आपने लिखी है, ठीक है, तो ये तो आपकी आपके अपने ऊपर है। आप एंड में जब अपना वो बनाएंगे ना, मैं आप लोगों से एक अभी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी 1-2 दिन में एक रिकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग ना एमएस प्रोजेक्ट पढ़ना स्टार्ट, वो उसकी मैं रिकॉर्डिंग बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो फिर आप उसमें मॉडिफाई कर दीजिएगा कि किस तरह से हम एमएस प्रोजेक्ट यूज करना बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें आप एक जिस जी आपने जी यहाँ पे जी वो लिखी है मैंने ना, किया है। हाँ, तो बस हाँ उसमें आपने कन्वर्ट करना है, तो आप मैंने उस टाइम पे उसी कर तरह दीजिएगा। करने की कोशिश की। बस ये है आइडिया कि आपने सेमेस्टर के एंड से पहले, यानी कि आपके फाइनल एग्जाम से एक वीक पहले आपने बस मुझे सबमिट कर देना है। उसमें आप लोगों की मैं इसी तरह से हम लोग करेंगे, जैसे अभी तो हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, देन उस वक्त हम क्या करेंगे आपके प्रोजेक्ट के साथ, आपके प्रोजेक्ट की हम लोग उसकी प्रेजेंटेशन ले लेंगे, फाइनल प्रेजेंटेशन, उसमें हम वीडियो कॉल रख लेंगे ताकि हम लोग सारे जो है जो जिन जिन ग्रुप की होगी हम उसमें टाइम फिक्स कर लेंगे, इतने टाइम ड्यूरेशन तक एक ग्रुप आ जाए और वो अपने आपको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। 3 ग्रुप मेंबर्स हैं तो 3 वो वीडियो कॉल पे हम लोग आ जाएंगे सब उस दिन, ठीक है। जी ठीक है मैम। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, किसका है, मोहम्मद अरसल इजाज का। अरसल इजाज बेटा, इनके ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है? अरसल है, अहमद यासिर है और नीरज कुमार है। नीरज को तो मैं देख चुकी हूँ, बाकी कौन? मोहम्मद अरसल, अहमद यासिर। अहमद यासिर हमेशा होते हैं, आज नहीं है सिर्फ, इनके ग्रुप में से कोई भी नहीं है। नीरज बेटा, ये कब लोग इनका आइडिया आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग तो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्लान है, क्रिएट अ सिंपल हैंगमैन गेम यूजिंग ट्रीज और पीएसटी ट्रीज, ठीक है। अ सिंपल गेम ऑन C++ फॉर 2 प्लेयर्स। ये इसके ऊपर ये क्या करें कि कैसा गेम बना रहे हैं जिसमें ये आइडियाज यूज करें, चलो एल्गोरिथम तो ये यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या करेगा वो यहाँ पे कहाँ लिखा है, गिव योर रीजन फॉर, यहाँ पे द रीजन फॉर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट 2 प्लेयर्स गेम्स एंड देन ट्राइंग टू कन्वर्ट इन GUI बेस्ड गेम। दिस एप्लीकेशन यूज टू लर्न करेक्ट स्पेलिंग इन अ सर्टेन चांसेस एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द किड्स। प्लेयर 1 विल इंटर, ये भी एक तरह से गेम है बेटा, ये कैसे एफिशिएंसी बताएगा इसकी। एंड द 2 प्लेयर हैज टू गेस द वर्ड इन द गिवन चांस। अप्लाई तो ये कर रहे हैं यहाँ पर ना, हम ट्रीज ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के प्रोजेक्ट को मेन चीज एक बताई है कि आप लोगों ने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। ये ऑनलाइन आते हैं तो ये बताते हैं कि इनका बेसिकली आइडिया क्या कर रहा है। इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग तक तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है इतना। मोहम्मद फराज का ग्रुप, तनवीर हुसैन एंड मोहम्मद फराज लोग हैं ना बेटा। आप लोग देखो यहाँ पे किसी ने भी प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ नहीं लिखा। तनवीर एंड मोहम्मद फराज, जी मैम। कौन कौन है? आवाज आ रही है लेकिन। जी मैम। तनवीर हुसैन मैं भी हूँ और फराज भी है। फराज का है, उनका माइक ऑन नहीं है अभी। जी मैम मैं भी यहीं पे हूँ। नहीं हूँ। अच्छा बेटा आप लोग बताएं जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट से है, मुझे जल्दी जल्दी बताएं। अभी काफी प्रोजेक्ट्स रहती हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इसका क्या आइडिया है? यहाँ पे दी प्रोजेक्ट की बेस्ट ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर है जी। वी विल इंप्लीमेंट लिंक लिस्ट टू स्टोर स्टूडेंट्स नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये तो लिंक लिस्ट ही समझ आ गई, यहाँ पे आप लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन
मैम इसके अंदर हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे, जो कि हम पूरे ये जितनी भी के फील्ड्स हैं, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीपीए को हम कैलकुलेट करेंगे, इसके अलग फंक्शंस बनाएंगे। इसके अलावा मैम हम इसके अंदर सर्चिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे। बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिथम इसलिए यूज होगा ताकि वो एक हम की स्पेसिफिक रख लेंगे, ताकि वो स्टूडेंट की होगी या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हम उसका डेटा को मतलब सर्च कर सकेंगे। सही। तो जब आप यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो आप उसके अंदर एफिशिएंसी भी डिस्क्राइब करेंगे कि हम कितने टाइम ड्यूरेशन में सर्च कर पा रहे हैं अपने एलिमेंट को, ठीक है, और सॉर्ट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली वो तो फिर सर्च करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग पता चल जाएगा कि कितने टाइम ये सर्च कर रहा है। और इसके अलावा उसको डेटा का स्टोर भी हम इंग्लिश में कर रहे हैं, या तो फिर हम कोशिश करेंगे कि थ्रू फाइलिंग कर सकें। अगर हमने मतलब हमारे पास टाइम बचा तो हम सॉर्टिंग का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि इसको हमने ऑप्शनल रखा हुआ है सॉर्टिंग को, लेकिन हमने ये सोचा हुआ है कि इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे अगर मतलब टाइम बचा हमारे पास। लेकिन सर्चिंग और इसको लिंक लिस्ट को हमने हमें यूज करना है ताकि हम अपने इसमें डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉपर यूज कर सकें ये प्रोजेक्ट। सही सही सही। कंटिन्यू करें आप अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। देन हमारे पास मोहम्मद मुजम्मिल का तो मैं आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ आइडिया। आजिद तनीम सिंह एंड इनका तो हो गया ना, ये ऑनलाइन अभी है क्या? अभी उस वक्त नहीं थे रिजोल्यूशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अभी इनमें से कोई लॉगिन है बच्चों? उस टाइम पे आप लोगों में से ये वाला प्रोजेक्ट के मेंबर्स लॉगिन नहीं थे, अभी हैं? आजिद तनवीर, मोहम्मद आसिम, आप लोगों का शेयर हो चुका। आजिद तनवीर मुझे अब नजर आ तो रहे हैं। आजिद बेटा, आसिम भी लॉगिन है। आजिद बेटा, ये वाला ग्रुप मुझे लगता है शेयर करना ही नहीं सकता। बैंकिंग रिकॉर्ड सिस्टम ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है आई थिंक। अतुल अक्षय कुमार, देखिए हमारा हो गया। अंदाजा हो रहा है ना बेटा कैसा बनना है प्रोजेक्ट? मोहम्मद उसामा का क्या है? पीएसएल ऑप्शन। उसामा लॉगिन है बेटा? एक दो तो मैंने देखे थे ना, मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हुए थे, इसलिए मैं वो दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट पीएसएल ऑप्शन वेयर अ पर्टिकुलर टीम कैन बाय players and build their team. Firstly, admin should insert different players in the draft. Then in the auction panel, each team can buy a player. The team can also see their current squad of players. In this project, I will use C as a programming language. ये तो सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है, एंड देन क्या कर रहा है ये? दिस एप्लीकेशन वुड aid in cricket leagues action as cricket is a popular sport. It will help the users to choose their team without any hassles and making the lengthy process less complex. टीम सिलेक्शन तक तो समझ में आ रहा है, इसके बाद ये काम क्या कर रहा है? मोहम्मद उसामा, ये भी लॉगिन नहीं है। उमर शकील बेटा आप लॉगिन है? उमर शकील है उसका ग्रुप, बाकी ग्रुप मेंबर्स नहीं है आपके? नहीं मैम मैं अकेला हूँ। ये क्या ऐड किए फिर आपने? रिमूव कर देते हैं यहाँ से। आपका प्रोजेक्ट क्या कह रहा है बेटा? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैम मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊँ जी। बन गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर क्या होगा उसमें? सॉर्टिंग एंड सर्चिंग मैम एल्गोरिथम इसमें अप्लाई करेंगे आप? यस मैम सॉर्टिंग में मैं क्या कहते हैं, सर्चिंग में बाइनरी सर्च यूज करूंगा और मैं लिंक लिस्ट यूज करूंगा, तो सॉर्टिंग मर्ज सॉर्ट यूज करूंगा मैं। सही। और मैम इसमें ऐड एंड डिलीट का होगा, और एडिट भी होंगे जो बुक्स ले रहे हैं और जिन्होंने सही, रिटर्न कर दिया। ठीक है गुड।
बाकी नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद हुजैफा अकबर का ग्रुप, मोहम्मद हुजैफा, हसनुद्दीन एंड मोहम्मद मास, कोई लोग हैं इनमें से? बेटा जल्दी करें, टाइम शॉर्ट रह गया, मैंने आप लोगों को अटेंडेंस भी मार्क करनी है। ट्रेजर हंट है, हुजैफा, हसनुद्दीन, मास, कोई भी लोग ही नहीं है इनमें से। ट्रेजर हंट से तो अंदाजा हो रहा है कि ये सर्चिंग लगा रहे हैं। हुजैफा बेटा आप लॉग इन हैं तो सही। हुजैफा जो लॉगिन होके नहीं बोले इनको तो मेरा दिल जाए मैं एब्सेंट मार्क करूँ। हसनुद्दीन एंड देन मास नहीं है। अबू अतीक, सही मोहम्मद अबू अतीक एंड रोहान रेहान। लॉगिन है बेटा आप लोग? यस मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी बेटा आपका प्रोजेक्ट आइडिया क्या कह रहा है? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आप अप्लाई कर रहे हैं। और मिस स्लाइड नीचे कर सकती हैं? ये नीचे होगी, नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट है ना बस एक नेक्स्ट। यस मिस, यस मिस। नेक्स्ट आती है जी। ये कह रहा है टू इम्प्लीमेंट द लेटेस्ट हैशिंग एल्गोरिथम विद हैशिंग मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक्स विद मोर फास्टर रिजल्ट एंड एग्जीक्यूशन। आपने सिर्फ प्लान बता दिया लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट टाइटल है आपका। मिस हम लोग ने हैशिंग पढ़ी है जिसमें हम लोग सारे मेथड्स पढ़े हैं। उस मेथड से मिस फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो उसमें था कि हम लोग जो फेसबुक पे पासवर्ड सेव कर लेते हैं, उस पासवर्ड को वो जो सेव करता है वो हैश टेबल में करता है। उस हैश टेबल को सेव करने के बाद जब हम उसमें एक और ऑप्शन होता है रिमेम्बर पासवर्ड का। जब हम रिमेम्बर पासवर्ड को ओके कर लेते हैं तो हमारा पासवर्ड जो है सेव हो जाता है एन्क्रिप्टेड फॉर्म की सूरत में, और उसको हैश को हैशिंग के जरिए किया जाता है। जैसे अगर आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना हो, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो नोड का इस्तेमाल करती है, और नोड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिंक लिस्ट के जरिए होता है। तो हम हर पासवर्ड को लिंक लिस्ट हैश टेबल बनाएंगे, हैश टेबल को और हैश टेबल इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग पासवर्ड स्टोर करेंगे। और आपको पता है मिस अगर कभी कभार सेम लिंक लिस्ट के नोड के अंदर अगर पासवर्ड आ जाए तो कोलिजन हो जाएगी। उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम पासवर्ड किस किस्म का है। अगर पासवर्ड उसका अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर है, और फिर वो दोनों आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए अलग एल्गोरिथम होगा सॉल्व करने के लिए। अगर पासवर्ड सिंपल नंबर्स है उसके लिए अलग होगा, और अगर अल्फाबेट है तो उसके लिए अलग होगा। और इसके साथ में ये तो आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे उसके डेटाबेस में। यस मिस। और मिस इसके अंदर एक और चीज होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल पे एक मैसेज जाता है, तो उस मोबाइल में मैसेज जाने के लिए एक नंबर जनरेट होता है 5 हिस्सों का या 6 हिस्सों का। वो नंबर जनरेट हो जो वो भी नंबर जनरेट होगा हैशिंग एल्गोरिथम से। 3-4 एल्गोरिथम से हमने डिसाइड नहीं किया कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करें, तो वो आपके उसी को जनरेट कर देगा। फिर उसी नंबर को हम उस हैशिंग टेबल में डाल देंगे, तो हमारा जो लॉगिन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप विदिन टाइम ड्यूरेशन ये प्रोजेक्ट कर लेंगे बेटा? आपको यस मिस कर लेंगे। प्रोजेक्ट का आइडिया बहुत बड़ा है, आप काफी ज्यादा मिस आधा काम हो भी गया है। ग्रेट, क्योंकि आप इसमें अगर वो है करें टू वे वेरिफिकेशन भी बीच में ऐड करें, आप बाकी चीजें भी ऐड करें, तो मुझे लग रहा है आपका आइडिया थोड़ा सा बड़ा है इससे प्रोजेक्ट मिस से। हो जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी। और बस हमारा मोटिवेशन ये है कि हम इसको बनाकर ओपन सोर्स कर दें, और ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको अपडेट करते रहें GitHub आपको पे। इसकी मॉडिफाई वो बताऊं मजीद एक, आप इसको FYP के मतलब इसको मजीद एडवांस करके FYP के लिए भी यूज कर सकते हैं, मजीद एडवांस करके इसको, ठीक है? यस मिस बिल्कुल। आपका ये आइडिया ऐसा है कि आप इसको मजीद फर्दर एडवांस कर सकते हैं, इसमें मजीद एडिशंस कर सकते हैं कि आप एक इसका नाम उस वक्त ये दे सकते हैं FYP के टाइम पे कि आप एक सिक्योर जो है सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हैं,
यस आप मिस। इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप उसमें कुछ मजीद अपनी एडिशन कर सकते हैं, जैसे टू वे वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, आप इसमें मजीद कुछ एडिशन कर सकते हैं कि हम जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, अपने पर्सनल यूज़ में भी लेकर आ रहे हैं, हम उसमें अपनी पर्सनल इमेजेस ऐड कर रहे हैं, हम उसमें इस तरह की जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उसको मजीद भी इस अकाउंट इस तरह से इसमें कुछ अपनी चीज़ें ऐड करके, कुछ उसमें मजीद मॉडिफिकेशन करके, कुछ न्यू आइडिया ला के आप उसे मजीद सिक्योर कर सकते हैं, मजीद इंक्रिप्शन उसके ऊपर ऐड करके इस तरह से इस आइडिया को आप FYP के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यस ये मिस। यस मिस। तनवीर हुसैन का ग्रुप में क्या से हमारे पास ऑलरेडी एक दफ़ा कॉल किया जा चुका है, सही है। मिस एक सवाल है, मिस हम लोग CLI बेस ही रखेंगे या GUI बेस बनाना है? बेटा GUI बनाने तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मिस ठीक है, ओके। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं देख रही तो ऐसे आइडियाज दे रहे हैं कि वो आप CLI बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि वो GUI बेस्ड भी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आप सिंपल जिन लोगों ने सिर्फ शॉर्टिंग एल्गोरिथम और ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर सिर्फ, लेकिन वो मैंने एक दो के इसलिए रिजेक्ट किया जिन्होंने वो किया था ना अपना, अभी जिन्होंने दिखाया था तो मैंने उनको कहा था ये तो सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे एक वीक प्रोजेक्ट है, एक आपका असाइनमेंट है, तो मैंने इसीलिए उसको रिजेक्ट किया था। तो आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाना है बेटा, आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपके 30 मार्क्स इसमें ऐड है, 30 मार्क्स के हिसाब से प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट भी किया जा सके कि 30 मार्क्स हमने क्यों दिए आपको, क्लियर है। यस मिस। और जिनका आइडियाज थोड़े से वो थे जिनको मैंने बोला कि आपके आइडियाज हैं, उनका आइडिया हो गया किस तरह के बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स। चलिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है। जिसका नेम कॉल होता है बेटा वो साथ में लॉग आउट होते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ जिसका नेम कॉल होता जाए उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाए तो वो साथ ही यहाँ से लीव कर दे, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में आप लोगों से मिस एक बात जी कहनी बेटा। थी मिस, 10th और 15 में कि आपने मेरी प्रेजेंट नहीं लगाई थी, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्कस भी किया था। पहले ये वाली लगा लें बेटा, फिर आप लॉग इन ही रहिएगा, ठीक है, आपकी मैं वो वाली भी बात करती हूँ, ठीक है। ओके शहबाज प्रेजेंट, शहबाज, देन साहिल, अब्दुल्ला हैदर, अबीर अहमद, अबीर प्रेजेंट। अक्षय ने पहले, मोहम्मद एहसन, हमजा अली, हमजा बेटा आपका प्रोजेक्ट नहीं आया, मैंने आपको सेंड करा था। बहुत से बच्चों के अभी भी सामिया का प्रोजेक्ट नहीं है, हमजा का प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ और बच्चों के प्रोजेक्ट नहीं है, अभी यहाँ पे नेम और आते जाने तो खुद ही क्लियर होता जाएगा। जिसमें मैंने आपको करा था DSU के सबमिट LMS बेटा LMS पे डेडलाइन थी ना, DSU पे तो मेरे पास कोई भी नहीं आया, LMS पे आपका आना चाहिए। LMS पे मैंने वो सबमिट किया। इनमें से आपका कौन सा है? मैंने डाउनलोड किया तो मेरे पास ये 15 हुआ है, 1 2 3 4 5 इसमें से आपका किस ग्रुप के साथ है? मैं हमजा अली के नाम से 5th पे। जब मैं कॉल करी थी तो आप लॉगिन क्यों नहीं थे? मैं अभी लॉगिन हूँ, मेरा नेट इशू। आपका प्रोजेक्ट का आइडिया क्या था बेटा? आपका लेसन 1 मिनट रह गए, 1 सेकंड वेट, मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूं क्योंकि अटेंडेंस आप लोगों को मार्क करनी है मुझे।